जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे कर रहे हैं मैथ की मिक्स प्रैक्टिस, जिसमें आपको चैप्टर वाइज आपके टॉप 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उसी में मैं आज आपको कराने वाला हूँ क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी क्लास, जो कि हमारा है क्या लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में फुल डिटेल बता दिया था, बट थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके बाकी थे जो मैं आपको आज के क्लास में कराने वाला हूँ। बस आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा, जितने भी लोग अभी नए जुड़ रहे हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, वो जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। बट जो अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रही है, तो आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, आप उनको भी जाकर के ये वीडियो शेयर करके आ जाओ जल्दी से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी का लेक्चर सेकंड पे आज हम क्या जानेंगे। लेक्चर सेकंड में हम ये जानेंगे कि कैसे हमारा कार्ड के बेसिस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, या डाइस के बेसिस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, या आपके बैग के बेसिस पर, या आपके कॉइन्स के बेसिस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। मिस आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका क्या डिवीजन ऑफ इवेंट। मिस इवेंट को कितने डाइस में डिवाइड किया गया होगा और आपको वहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो भी रफ या कॉपी हो आप उसको, या आपकी फेयर कॉपी हो आप उस पर बनाइएगा क्या हेडिंग डिवीजन ऑफ इवेंट। डिवीजन ऑफ इवेंट, डिवीजन ऑफ इवेंट को हम पढ़ेंगे आज। अब देखिए, जो आपकी इवेंट होती है वो कितने टाइप्स की इवेंट होती है, 4 टाइप्स की इवेंट होती है। मिस इवेंट को हिंदी में कहते हैं क्या, घटनाएं। जो भी आपकी घटनाएं होंगी वो 4 टाइप्स की होगी क्या प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ये पूरा आपका 9th 10th 11th 12th पूरा साथ में चलता रहेगा। ठीक है, जब तक आप पढ़ो तब तक, अगर उसमें चैप्टर में प्रोबेबिलिटी है तो आपका इसी बेसिस पर 4 इवेंट होती है। सबसे पहला इवेंट हो जाएगा क्या, कॉइन बेसिस। कौन सा, कॉइन्स पर। फिर उसका आपका एक इवेंट होता है क्या, डाइस पर बेसिस। फिर आपके पास होता है क्या, बैग का। बैग में इवेंट, फिर आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, कार्ड से। इवेंट्स रिलेटेड टू कॉइन, डाइस, बैग एंड कार्ड। ठीक है, जो भी आपका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बन रहा होगा वो इन्हीं 4 टाइप्स में से बनेगा। या तो क्वेश्चन आपके पास कॉइन्स का आ सकता है, या तो डाइस का आएगा, या तो बैग का आएगा, या तो कार्ड का आएगा। ठीक है, चलिए अब आप सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा कॉइन्स का। मिस आपसे जो अगर कॉइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा तो कैसे आपसे पूछेगा। सब लोग आप हमें एक बार कमेंट करके बताओ कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको लास्ट में बताई थी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा इवेंट मीन्स ऐसी घटना है जो किसी भी घटना की घटित होना, मीन्स किसी भी हैपन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हैपन ही होना क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो उसी का बेसिस पर हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जो सपोज है आपके पास एक क्या है, कॉइन है। तो अगर आप कॉइन है आपके पास, उस कॉइन को अगर आप टॉस करने जा रहे होगे तो आपको टोटल इवेंट तो पता है ना उसमें क्या होगी, टोटल आपके आउटकम्स पता होगा आपको क्या होगा। टोटल आउटकम कितना होगा, 2 होगा। कैसे, या तो आप जब कॉइन को टॉस करोगे या तो आपके फेवर में हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट हेड और टेल कितने टाइप से आ सकता है आपके फेवर में, एक ही टाइप से। क्योंकि आप जब एक कॉइन को टॉस करने जा रहे होगे तो उसमें आपको या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। सपोज दैट क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, गेटिंग हेड on throw a, on throw a toss a coin, on toss a coin, okay, toss a coin। अब बताइए इसमें से आपको क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, हेड आने की। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन टॉस अ कॉइन। मींस आप जब एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सपोज दैट यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखोगे, इसका सॉल्यूशन देखोगे तो क्या होगा। सपोज दैट पीई क्या है, कोई इवेंट है। पीई क्या होती है, इवेंट होते हैं। उसमें हमारा क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस होता है। फेवरेबल केस क्या होता है, फेवरेबल केस मींस जितने भी आपकी इवेंट है उस इवेंट में जो भी चीज आपके फेवर में आ रही होगी तो आपका क्या होगा, फेवरेबल केस होगा। अब बताओ, जैसे आप यहाँ से फेवरेबल केस निकालने जाओगे, आपको पता है एक कॉइन होता है, एक कॉइन जैसे आप उसका टोटल केस कितना बन जाएगा, कॉइन का टोटल केस केवल 2 बनेगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले आपको क्या निकालना, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ही आपका क्या होता है, फेवरेबल केस होता है। तो या तो आप कॉइन टॉस करोगे तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा। हेड या टेल आएगा, ठीक है। तो टोटल केस कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे आपके पास, क्योंकि हेड और टेल टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास हेड कितने टाइप से आ सकता है, एक ही टाइप से आ सकता है। तो आपका फेवरेबल केस है, सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और टोटल केस आपका, टोटल केस या टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। तो आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। मींस आप जो अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, जो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है तब भी आपका 1/2 होगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तब भी आपको क्या आएगा, 2 आएगा। बट जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करता हूँ, यदि मैं बोलता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन
टू कॉइन आर टॉस टुगेदर, यदि आप दो कॉइन को, सिंपल सपोज करो आप दो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे होते तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो अगर आप दो कॉइन को एक साथ क्या करोगे, टॉस करोगे, तो उसमें आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। सैंपल स्पेस ही हमारा क्या होता है, फेवरेबल केस होता है। यदि आप दो कॉइन को टॉस करो एक साथ, या तो वहां पे हेड हेड आ सकते हैं एक कॉइन पे, या टेल टेल भी आ सकता है, या आपका हेड टेल आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा। अब वहां से आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो बताओ कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बताओ एक हेड यहाँ पर आया है, एक हेड यहाँ पे आया, एक हेड यहाँ पे आया, तो टोटल हेड आपके पास कितने मिल जाएंगे? टोटल हेड मींस आपके पास टोटल फेवरेबल केस आपका कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा, और आपके पास टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे, क्योंकि आप टू कॉइन्स को जैसे ही टॉस करने जा रहे होगे, टू कॉइन्स को जब टॉस करोगे तो एक टाइम में कितने टोटल आउटकम होते हैं? दो, तो दो कॉइन में कितने हो जाएंगे? 2 × 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो आपका टोटल किस कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, यदि आप दो कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तब। ये आपका तब आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अपनी कॉपी पर नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइस। हाउ कैन क्वेश्चन आस्क ऑन द बेसिस ऑफ डाइस, डाइस का बेसिस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर हम उसको करते हैं। आई होप इट इज पॉइंट क्लियर टू यू, आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप हेडिंग बनाइएगा डाइस का, डाइस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ कि आप जितने भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे थे वो बता दे रहा हूँ, और उसके बेसिस पर एक एक आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। इसके बाद जब हमारी क्लास एंड हो जाएगी, फिर मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जो इन्हीं सब बेसिस पर क्या होगी, बेस्ड रहेगी, ठीक है। आप हेडिंग बनाइएगा डाइस, ओके। डाइस से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, what is the probability of, what is the probability of getting, what is the probability of getting even number, even number on through the dice, on through the dice, थ्रो डाइस। मिस कह रहा है एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर उस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब बताओ सभी लोगों ने पासा देखा है, जो लूडो होता है, लूडो का पासा वही होता है कि आपका डाइस होता है। उस टोटल डाइस में आपके पास टोटल नंबर कितने होते हैं? 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं। 1 से लेकर जब आपके कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर सोल्यूशन करोगे तो पी कोई इवेंट हो जाएगी, तो आपको निकालना है क्या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है क्या आपकी, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस ही आपका क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। क्या होता है? फेवरेबल केस आपका सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है? टोटल इवेंट्स है, टोटल आपको क्या निकालना है? टोटल आपको क्या निकालना हो जाएगा? टोटल केस। अब बताओ जो भी हमारा डाइस होता है वहां पे 1 से लेकर के 6 तक नंबर होते हैं। 1 से लेकर के उसमें कितने तक नंबर होते हैं? 6 तक नंबर होते हैं। तो आपके फेवर में क्या आ जाएगा? जो आपका टोटल केस आ जाएगा कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। बट यहाँ पे क्या पूछा आपको? इवन नंबर। अब बताओ फेवरेबल में जैसे इवन नंबर आएगा तो आपको पता है उस डाइस में इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? एक होता है 2, 4 एंड 6। 2, 4 एंड 6 आपके क्या हो जाएंगे? ये सैंपल स्पेस हो जाएंगे। तो ये सैंपल स्पेस कितने टाइप से आ सकते हैं? आपके 3 टाइप से आ सकते हैं। तो आपका इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल केस में आपका कितना दिया है? 3, और टोटल केस आपका कितना था? 6 हो जाएगा। जैसे इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। क्वेश्चन हमारा कह रहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द थ्रो अ डाइस। मींस आप जब एक पासे को फेंकते हो तो उसमें सम संख्या, हिंदी वालों को सम संख्या आने की क्या प्राप्त है। अब आप बताओ एक जो पासा होता है उसमें हमारे पास टोटल 1 से लेकर के 6 तक नंबर होते हैं, तो वहां पर टोटल आउटकम्स कितना बन जाएगा? टोटल आउटकम्स आपके 6 बन जाएंगे। और उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपका इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4 एंड 6। 2, 4 और 6 आने के हमारे पास कितने 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 टाइम से कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? आपके 3 बनेंगे। मींस 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मींस एक पास को एक बार जब टॉस करो तो उसमें जो है 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। मींस हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसके अकॉर्डिंग हमें इवन नंबर क्यों चाहिए था? 2 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 6 भी आ जाएगा, तो इवन नंबर बन जाएगा। तो इवन नंबर कितने टाइप से आ सकता है? 3 टाइप से आ सकता है। और हमारे पास टोटल केस कितने थे? 6 केस थे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या? 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यदि मैं आपको वहीं पे क्वेश्चन दोबारा पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर पूछेगा तो ऑड नंबर पे आपके पास कितने बनेंगे? 1 1 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, तो उसके भी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6, और आंसर कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग बनाना बैग। बैग पर बेसिस कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं फिर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्या? बैग पर बेसिस क्वेश्चन। मींस बैग पे बेसिस कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ओके। सिंपल। अब आप देखिए बैग, क्वेश्चन लिखिएगा। इसमें क्वेश्चन आपको कह रहा है
इन अ बैग देयर आर, सिंपल ऐसे ही आपके जितने मैं यहाँ पे एग्जांपल भी करा रहा हूँ आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। कह रहा है यहाँ पे इन अ बैग देयर आर 4 रेड 3 ब्लू एंड 5 ब्लैक बॉल। कह रहा है एक बैग में आपके 4 रेड बॉल 3 ब्लू बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, देन what is the probability of what is the probability of select a random red ball। ठीक है, कह रहा आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर आपके पास 4 लाल कलर की गेंदें हैं, 3 ब्लू कलर की गेंदें हैं और 5 आपके पास ब्लैक कलर की गेंदें हैं। तो उसमें से रेड कार्ड रैंडम उसमें से एक बॉल क्या करी जाती है, सिलेक्ट करी जाती है। तो उसमें आपको क्या करना है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए ठीक है, इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसका आप जैसे सॉल्यूशन देखोगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब सोचो पीई क्या है, कोई इवेंट है, पीई एक क्या है, इवेंट है। तो हमें किसकी इवेंट निकालनी है, रेड कलर बॉल होने की। तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ सपोज करो ये आपका यहाँ पे कोई बैग है, बैग के अंदर हमारे पास क्या दे रहा है, 4 रेड कार्ड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 रेड कार्ड, फिर आपके पास कितना है, 3 ब्लू बॉल्स हैं और उसका क्या है 5 ब्लैक बॉल। ओके, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है रेड कार्ड की आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये टोटल हमारे पास बैग के अंदर बॉल कितनी हो जाएंगे, ऐड करोगे 4 + 3 7, 7 + 5 इक्वल कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 आपकी क्या आ जाएगी, टोटल बॉल आ जाएगी या टोटल आपके पास केस आएगा। अब उसमें से कह रहा है रैंडम आप एक बॉल निकालो, बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड आनी चाहिए। तो आपका फेवरेबल केस कितना बन जाएगा, फेवरेबल केस आपका 4 बन जाएगा। मींस आप जैसे आपके पास कोई बैग है, बैग के अंदर आपके पास आप जान रहे हो उसमें आपकी 4 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है और 3 आपकी ब्लैक बॉल है। उसमें से आपको एक रेड बॉल निकालना है। मींस उन 4 बॉल में से कोई भी एक रेड बॉल निकल जाएगी तो आपकी कंडीशन डन हो जाएगी। तो उस वो बॉल कितने टाइप से आ सकती है बाहर, 4 टाइप से आ सकती है। तो आपको पता है फेवरेबल केस या आपका सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। और टोटल कितने थे, कितनी बॉलें थी, 12 बॉलें थी। इनको आप जैसे ही कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। मींस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जैसे आपको बैग या अर्न से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इन अ बैग देयर आर 4 रेड कार्ड 3 ब्लू एंड 5 ब्लैक कार्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्ट अ रैंडम रेड कार्ड। उनमें से रेड मतलब रैंडम रेड बॉल चाहिए। तो उसमें से क्या करना है, हमें एक रैंडम बॉल निकालनी होगी रेड कलर की होने की। तो रेड कलर के यहाँ पे कितनी बॉल है, 4 बॉल। तो उन 4 बॉल में से कोई भी एक बॉल जो बाहर आ जाएगी, आपने एक बार में निकाल लिया तो हमारी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी और कंडीशन को डन कर देगा। ठीक है, आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप नेक्स्ट बनाइएगा हेडिंग कार्ड। अब हम बात करने जाने वाले हैं कि कार्ड के बेसिस पर कैसे हमसे क्वेश्चन वहां पे पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए कार्ड के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा कि कार्ड होते क्या हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा कार्ड्स। उसी कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप दिवाली में प्ले करते हो या खेलते हो। ठीक है, चलिए कार्ड्स। अब देखिए जो कार्ड होते हैं उसको हम 4 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो कार्ड होता है उसको हम कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए कार्ड है, जो आपका कार्ड होता है सबसे पहले उसमें किस कौन कौन से कार्ड होते हैं, हर्ट्स, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। ठीक है, ये हमारे पास 4 टाइप के कार्ड होते हैं। सबसे पहले हार्ट का होता है, डायमंड का, क्लब का एंड स्पेड का। इसको हार्ट को हम कहते हैं पान का पत्ता, डायमंड आपका ईंट का पत्ता होता है, क्लब आपका छुरी का पत्ता होता है और स्पेड आपका क्या होता है, हुकुम का पत्ता होता है। ठीक है, हिंदी में मैंने सबके नाम बता दिए हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। ठीक है, फिर से देखो पान का पत्ता होता है, ये ईंट का पत्ता होता है, क्लब आपका छुरी का पत्ता होता है, स्पेड आपका कौन सा होता है, हुकुम का पत्ता होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, जैसे आप बताओ जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 52 होते हैं, आप अच्छे जानते हो। बट टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड, ये जो कि हार्ट और डायमंड के कार्ड होते हैं, टोटल कितने होते हैं, रेड कलर के होते हैं। टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे, रेड कार्ड, टोटल रेड कार्ड आपके पास कितने होते हैं, 26 होते हैं। और आप दो यहाँ से निकालने जाओगे तो टोटल ब्लैक कार्ड जो हमारे पास टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड वो कितने होते हैं, वो भी आपके 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, आप इस पॉइंट को अच्छे से आप अपने
क्या करना है, इसको अपनी कॉपी पर भी लिखना, आपको रेडी भी करना, मीन्स रीड भी करना है, लर्न भी करना। मीन्स देखो हार्ट और डायमंड के दोनों कार्ड मिलाओगे तो टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। और क्लब और स्पेड की कार्ड टोटल ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो क्वेश्चन आपको वहां से कैसे पूछेगा, या तो आपको रेड कार्ड से क्वेश्चन पूछ रहा होगा, या तो आपको किससे पूछ रहा होगा, ब्लैक कार्ड से क्वेश्चन पूछ रहा होगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। अब आप डालिए यहाँ पे स्पेशल कार्ड। अब आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे स्पेशल कार्ड क्या होते हैं। क्या हेडिंग हमारी, स्पेशल कार्ड। ओके, स्पेशल कार्ड्स को हम पढ़ने जाने वाले हैं। स्पेशल कार्ड हमारे पास कुल मिलाकर के 4 टाइप्स के होते हैं स्पेशल कार्ड। सबसे पहले आपका होता है एस, फिर होता है किंग, क्वीन एंड जैक। हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं स्पेशल, 4 कार्ड होते हैं। कौन कौन सा, एस होता है, किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्पेशल कार्ड कौन कौन से होते हैं। एस होता है, एस, किंग, क्वीन एंड जैक, ये हमारे क्या होते हैं, स्पेशल कार्ड होते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, 4। और टोटल नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं, 4। एंड क्वीन भी कितनी होती है, 4। एज वेल एज जैक कितने होते हैं, 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड यहाँ से आपको क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड, नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड हमेशा आप रिमेंबर रखिएगा। टोटल ऐड करो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 16 होते हैं। अब सर आप कहोगे भैया ये बताओ ये एस और 4 कैसे आए, कैसे। ये जो हमारे 4 कार्ड्स हैं, हार्ट, डाइस, क्लब एंड स्पेड, यही सारे एस होते हैं। अगर आपका एक कार्ड एस हेड का होगा तो दूसरा आपका डायमंड होगा, तीसरा क्लब होगा, चौथा कौन सा होगा, स्पेड। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एस 4 कार्ड कहां से आए। फिर इसी तरह आपका किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड कितने होते हैं, 16 होते हैं। अब आप हेडिंग बना के लिखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, फेस कार्ड। अब आप यहाँ लिखोगे क्या, फेस कार्ड। फेस कार्ड आपकी हेडिंग हो जाएगी। अब बताओ फेस कार्ड कौन से कार्ड होते हैं, ऐसे कार्ड जिस कार्ड में फेस बना होता है। ऐसे कार्ड जिस कार्ड में फेस बना होता है वो क्या होते हैं, आपके फेस कार्ड होते हैं। अब आप बताओ फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ फेस कार्ड आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताओ। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास टोटल फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं। यदि हम एस, बताओ जो हमारे पास एस होता है, एस कार्ड, क्या उसमें फेस बना होता है क्या, आप कहोगे नहीं भाई उसमें तो एस, एस में तो फेस नहीं बना होता है। बट हमारे पास जो किंग, क्वीन और जैक होती हैं, तीनों में क्या होते हैं, फेस बने होते हैं। किसमें किसमें, किंग, क्वीन एंड जैक में क्या होते हैं, फेस बने होते हैं। तो हमारे पास टोटल फेस का कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका क्या, किंग, फिर हो जाएगा क्या आपका क्वीन, एंड आपका कौन हो जाएगा, जैक हो जाएगा। ये सबके पास क्या बने होते हैं, फेस बने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ किंग फेस कार्ड कितने होते हैं, 4। और क्वीन भी कितनी होती है, 4। और जैक भी कितने होते हैं, 4 होता है। अब आपसे यहाँ पे आप इसको नोट पॉइंट में स्टार बना करके लिख लेना कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं, वो आप कहोगे कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से राइट करिएगा। जितने मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखा है कार्ड के बारे में, इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कार्ड के बारे में। आपने सबसे ज्यादा पहले जाना, कार्ड को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, स्पेड होता है। फिर मैंने आपको हिंदी मीनिंग में बताई, पान का पत्ता होता है, ईंट का पत्ता होता है, चूड़ी का होता है और हुकुम का पत्ता होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया स्पेशल कार्ड। स्पेशल कार्ड कौन कौन से कार्ड होते हैं, हमारे पास 4 स्पेशल कार्ड होते हैं, एस, किंग, क्वीन एंड जैक। और टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड कितने होते हैं, 16 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। फेस कार्ड हमारे पास कौन कौन सा आएगा, फेस कार्ड हमारे पास आता है कौन कौन सा, किंग, क्वीन एंड जैक। और टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 12। ये आपने लिखा। अब आप उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं आपको और कुछ बता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अपनी नोट्स पर इसी तरह से अच्छे से बना लेना। ठीक है, और हम फिर बात करेंगे, क्या बात करने वाले हैं, कैसे अब आपको इसी बेसिस पर कैसे आपको वहां पे क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट। अब आप बनाइएगा इसमें क्या, क्वेश्चन फॉर्मेट। जितनी इन्फॉर्मेशन थी आपकी कार्ड से रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। आप देखिए इसी कार्ड से क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे बनेगा, ठीक है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे यहाँ से क्वेश्चन रेडी हो रहा होता है आपकी क्लास के लिए। ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हो वो जा करके क्या करना भाई, आपको टेलीग्राम चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसकी नेक्स्ट क्लास में, या हमारी कॉन्सेप्ट की क्लासेस, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रोबेबिलिटी के टॉप क्वेश्चन है उसको हम डील कर रहे होंगे। अब आप बनाइए क्वेश्चन फॉर्मेट।
क्वेश्चन फॉर्मेशन, कैसे आपको क्वेश्चन यहाँ बनेगा, ठीक है। चलिए अब आपके जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, उसका जो भी हमारे पास कार्ड होता है उसको हम टोटल 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप से? 5 टाइप्स में। 5 टाइप्स पे आपको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो जर्नल कार्ड से बनेगा। किससे? जर्नल कार्ड से क्वेश्चन बन रहा होगा आपका, या तो आपका बनेगा क्या, स्पेशल कार्ड से। स्पेशल कार्ड मैंने बताया है। फिर आपको बन सकता है कलर कार्ड से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ओके। या तो आपका बन सकता है फेस कार्ड से क्वेश्चन। फेस कार्ड, ये सारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेशन। फिर आपका लास्ट में बनेगा न्यूमेरिक कार्ड, ठीक है। ये टोटल आपके जो अगर कार्ड से क्वेश्चन बनेंगे तो इसी 5 टाइप्स में से कोई एक टाइप आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। टोटल हमारे पास कितने टाइप से क्वेश्चन बन रहे होंगे, 5 टाइप से, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 टाइप से जो कार्ड से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सारे टाइप्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जर्नल कार्ड, फिर स्पेशल कार्ड, कलर कार्ड, फेस कार्ड एंड न्यूमेरिक कार्ड। अब बताओ, अभी मैंने आपको बताया है क्या, स्पेशल कार्ड आपको पता है, कलर कार्ड भी आपको मैंने बताया है, और आपके फेस कार्ड बताया। अब आपके दो कार्ड बचते हैं, आपका न्यूमेरिक कार्ड और कार्ड बचता है आपके पास जर्नल कार्ड। अब देखो जर्नल कार्ड, कहो भाई जर्नल कार्ड क्या होता है, सिंपल। जो अगर आपके पास सपोज करो, आपके पास मैं एक वेल सेपरेट गड्डी रख देता हूँ, ताश का पैक रख देता हूँ, उसमें से आप कोई भी एक कार्ड रैंडम निकाल लो, तो हमारा क्या आ जाएगा, जर्नल कार्ड के क्वेश्चन में आ जाएगा। सिंपल, जो आपके पास कोई एक अच्छी सी गड्डी रखी हुई है फिटी हुई, उसमें से आप कोई भी एक कार्ड निकाल लो। इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, केवल ये कंडीशन दिया है, तो उसमें से आप एक कार्ड निकाल लो। जैसे आप एक कार्ड निकालोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/52, क्योंकि आपको पता है जो भी हमारे पास पैक होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, 52 होता है। 52 में से आप जैसे ही एक कार्ड को कलेक्ट करो, मतलब कि सिलेक्ट करोगे या निकालोगे या उसमें सिलेक्ट करोगे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो जर्नल कार्ड वो कार्ड होते हैं जो आप रैंडमली एक कार्ड को सिलेक्ट करते हो, क्या होता है आपका जर्नल कार्ड होता है। तो आप हेडिंग बनाओ, क्वेश्चन बेसिस ऑन द जर्नल कार्ड। जर्नल कार्ड से क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, ठीक है। जर्नल कार्ड्स, जर्नल कार्ड से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आप बताओ हमें आंसर, ओके। यहाँ पे सिंपल आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of select a random card from पैक, ठीक है। पैक क्या होती है, आपकी ताश की गड्डी को ही पैक कह रहे होते हैं, सिंपल। इसका जैसे आप सॉल्यूशन देखने जाओगे तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इसका आंसर जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताओ। देखो जो भी आपका इवेंट होगा, कि ये क्या होगी, इवेंट होगी, तो उसके कुछ चीज फेवर में आएगी और कुछ चीज क्या होगी, टोटल में होगी। अब बताओ, एक जो पैक होता है तो उसमें हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं। और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्ट अ रैंडम कार्ड फ्रॉम अ पैक, मींस एक पैक में से आपकी जो गड्डी है उसमें से आप एक कोई कार्ड निकालो, मींस एक ही कार्ड निकालना है, रैंडम कोई भी कार्ड हो सकता है। तो आपके फेवर में कितने कार्ड आ जाएंगे, आपके फेवर के कार्ड कितना हो जाएगा, 1। या सैंपल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो फेवर में कितना है, 1 आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, फेवरेबल केस 1 हो जाएगा, टोटल केस कितने थे आपके पास, 52 हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/52 आ जाएगा। यदि यहाँ पे बोलता हूँ रेड कार्ड, तो हम वहाँ पे हमारे फेवर में आता है कितना, 26। अभी मैं आपको रेड कलर बेस वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बताता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आप हेडिंग बनाओ क्या, स्पेशल कार्ड। स्पेशल कार्ड क्या होता है, ठीक है। स्पेशल कार्ड आप हेडिंग बनाइएगा, फिर हम देखते हैं स्पेशल कार्ड। अब आप बताओ जल्दी से हमें कमेंट करके कि टोटल स्पेशल कार्ड होते कितने हैं। टोटल स्पेशल कार्ड आपके पास होते कितने हैं, क्या होते हैं टोटल स्पेशल कार्ड आपके पास कितने होते हैं, ठीक है। स्पेशल कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा कुछ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ select a special card from well separate pack, okay। सेपरेट पैक मिस कह रहा
आपके पास ताश की बहुत अच्छी सी फिट हुई गड्डी रखी हुई है, तो इसमें से स्पेशल कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताओ, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड होते कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड आपके पास क्या होते हैं, टोटल कितने होते हैं? ठीक है, आपको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड आपके पास कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, टोटल स्पेशल कार्ड, स्पेशल कार्ड वो आपके टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड कितने होते हैं। स्पेशल कार्ड आपके पास कौन कौन से होता है, एस होता है, किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होती है। एस भी हमारे पास 4 होते हैं, किंग भी 4 होता है, क्वीन भी 4 होती है, जैक भी हमारे पास कितनी होती है, 4। तो टोटल करो तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड आपके पास कितने आ जाएंगे, 16। और टोटल कार्ड आपके पास कितने होते हैं पूरे पैक में, 52 होते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या बोला है, स्पेशल कार्ड ही बोला है। जो अगर इसमें एस, किंग, क्वीन, जैक इन 4 में से कोई एक बोलता तब हम वहां पे 4 लेते हैं, बट यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड। मींस आपके जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड है, आपके टोटल एक गड्डी रखी है, उस गड्डी में से एक कोई स्पेशल कार्ड निकल आया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 16 होते हैं, और टोटल कार्ड कितने आपके पास 52। तो फेवरेबल केस में कितना आ जाएगा, 16, एंड टोटल कितना हो जाएगा 52। इसको 4 से कैंसिल करोगे, 4 4 जा 16, एंड इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स में आ जाएगा, 4/13 आ जाएगा। ओके, आप इसको देखिएगा, एक मिनट। उधर से देखिएगा, आपके पास टोटल स्पेशल कार्ड कितने थे, टोटल स्पेशल कार्ड आपके पास 52 दिए हुए हैं, सॉरी स्पेशल कार्ड आपके पास 16 है, टोटल कार्ड आपके पास कितने हैं, 15 है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्ट अ स्पेशल कार्ड फ्रॉम और वेल सेपरेट पैक। जैसा कि आपको पता है, आपके पास जो वेल सेपरेट पैक रखा हुआ है, उसमें जो अगर आप एक स्पेशल कार्ड निकालने जा रहे होगे, तो स्पेशल कार्ड आपको पता 16 है, और टोटल कार्ड कितने आपके पास 52। तो हमारे फेवर में कितना है, यहाँ पे 16 आया, और टोटल कार्ड के आपके पास कितने हैं, 52 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 16/52 हो जाएगी। ठीक है, आप जब 16/52 को कैंसिल करोगे, तो 4 टाइम्स से 16 एंड 13 टाइम्स से 52 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, मैं आपको भेज कर दे रहा हूँ उसे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप बनाइएगा कलर कार्ड। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, कलर कार्ड। ठीक है, अब आप हम पढ़ने जाएंगे यहाँ पे कलर कार्ड, कलर कार्ड। ओके, अब देखिए, अभी मैंने 10 मिनट पहले आपको बताया टोटल हाउ मेनी टोटल कलर्स कार्ड। आपके पास टोटल कलर कार्ड कितने होते हैं, आप कहोगे भाई हमारे पास टोटल रेड, जो आप रेड कलर की बात करोगे तो टोटल 26 होते हैं, और ब्लैक कलर के भी कार्ड कितने होते हैं, टोटल 26 ही होते हैं। तो वहां पे आपको क्वेश्चन में मेंशन करे रहेगा, या आप उसमें से रेड कलर को सिलेक्ट करो या तो ब्लैक कलर को सिलेक्ट करो। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास कैसा पूछा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूज अ रेड कार्ड, रेड एंड ब्लैक कार्ड फ्रॉम वेल सेपरेट पैक। ओके, क्वेश्चन आप क्या रहा आपका, what is the probability of what is the probability of probability of यहाँ पे आप लिखिएगा, what is the probability of select a black card, select a black card from pack, from pack। मिस आपके पास एक ताश की गड्डी भी रखी हुई है, उसमें से आपको क्या करना है, ब्लैक कार्ड को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप जानते हो प्रोबेबिलिटी पी कोई इवेंट होगी, उसमें हमारा क्या होता है, टोटल केस या टोटल केस अपॉन, सॉरी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस को हम कभी कभी क्या कह रहे होते हैं, सैंपल स्पेस भी कह रहे होते हैं। फेवरेबल केस हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस भी होता है। तो सैंपल स्पेस आप बताओ, टोटल ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने होते हैं, आपके पास 26 होते हैं। ओके, और टोटल कार्ड आपके पास कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो जैसे आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 26/52, 26/42 को कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यदि यहाँ पे ब्लैक कार्ड बोला है, ब्लैक कार्ड जो है ब्लू कार्ड मिस रेड कार्ड भी रखा होता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आती, 1/2 की ही हमारे पास क्या आती, प्रोबेबिलिटी आ जाती है। मीन्स जो भी चीज हमारे फेवर में आएगी, जो भी चीज हमारे फेवर में होती है, वो हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल केस ही बोल सकते हैं। और टोटल केस मीन्स उस टोटल केस में से जो चीज हमारे फेवर में आ रहा है, वो हमारा क्या होता है, आपका इवेंट भी कह सकते हो, और उसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपको भी ये कलर वाले कार्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी मैंने बता दिया। अब आप हेडिंग बनाओ फेस कार्ड। ओके, कैसे आपसे फेस कार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हेडिंग आप बनाइए फेस कार्ड। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड
क्वेश्चन आपको पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्ट अ फेस कार्ड। ब्लैक कार्ड की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, फेस कार्ड कर दूंगा, और फिर आप हमें बताओ टोटल फेस कार्ड होते कितने हैं, पूरे पैक में टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड। ओके, अब बताइए आप हमें कमेंट करके फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, टोटल कितने होते हैं, ठीक है, बताइए आप कमेंट करके हमें। यहाँ हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्ट अ फेस कार्ड फ्रॉम वेल सेपरेट पैक। अब देखो अभी मैंने आपको बताया है, आप इसको लर्न भी करिएगा। टोटल हमारे पास फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, क्वीन होती है, किंग होती है और जैक होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ जैक 4, टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी होती है, किंग के होते हैं 4 एंड उसका क्वीन कितनी होती है 4। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड आपके पास कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। जैसे 16 आ जाएंगे तो हमारा कितना क्या बन जाएगा, फेवरेबल केस। जो भी हमारा फेवरेबल केस बनेगा वो हमारा कितना बन जाएगा 16, और टोटल कार्ड आपके कितने बन जाएंगे 52 बन जाएंगे। मींस जो भी हमारा टोटल आउटकम होगा, टोटल आउटकम में से जो भी हमारा फेवर में आएगा वही हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो फेवरेबल केस आपका कितना बना है 16 बना है, और आपका टोटल केस कितना है 52 है, ठीक है। जैसे आप इसको कैंसिल कर दोगे तो 4 टाइम्स में 4 4 द 16 एंड 4 4 को 13 टाइम्स में ब्रेक करोगे तो 4/13 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। मींस आपका जो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्ट अ फेस कार्ड फ्रॉम अ पैक, देन यू राइट आंसर दिस। ओके, नेक्स्ट हमारा बचा है क्या, न्यूमेरिक कार्ड। न्यूमेरिक कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप हेडिंग बनाओ न्यूमेरिक कार्ड। फिर अभी ही हम इसी क्लास में थोड़ा सा हम 10 से 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखूंगा, आप उसका क्या हमें आंसर राइट करके बताइएगा। आपको सारे कार्ड मैंने आपको बता दिए हैं। अब लास्ट है आपका क्या, न्यूमेरिक कार्ड। न्यूमेरिक कार्ड के बेसिस पर जो अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, न्यूमेरिक कार्ड। ओके, न्यूमेरिक कार्ड से आपका क्वेश्चन अब बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन बनेगा क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ select a random card, select a random card, random card from well separate pack, from well separate pack, well separate pack, card is number of 9, नंबर ऑफ 9। मिस आपको यहाँ पे कह रहा है कि एक आपके पास ताश की गड्डी बहुत अच्छी से फेंटी हुई रखी हुई है, उसमें से एक कार्ड आपको निकालना है और उसमें क्या हो, नंबर उसमें क्या लिखा है, राइट लिखा हो, 9 लिखा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको क्या चाहिए बताना है, ठीक है। अब चलिए अब आप इसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन क्या हो जाएगा। आप जानते हो प्रोबेबिलिटी की कोई इवेंट होती है उसमें हमको क्या निकालना होता है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस निकालना होता है। अब बताओ आपको तो पता है टोटल केस में, टोटल केस में हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं, बट आपको क्या है न्यूमेरिक कार्ड्स, न्यूमेरिक कार्ड वे कार्ड होते हैं जिसमें हमारे पास नंबर लिखे होते हैं। तो जो भी आपकी ताश की गड्डी होती है उसमें हमारे साथ नंबर 1 से स्टार्ट नहीं, तो 1 की जगह तो एस होता है। जो भी हमारा नंबर स्टार्ट होता है वो नंबर हमारा स्टार्ट होता है किससे, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरिक कार्ड्स होते हैं। इन न्यूमेरिक कार्ड में से हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर 9 आने की। मींस जो भी आप कार्ड निकाल रहे हो उस कार्ड पे नंबर कितना लिखा हो, आपका नंबर 9 लिखा हो, और उस नंबर 9 के आने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, आपको बतानी है। तो आपके फेवरेबल केस में कितना आ जाएगा, फेवरेबल केस आपका कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब बताओ 9 जो होगा आपका, यहाँ देखो जो भी हमारे न्यूमेरिक कार्ड होते हैं, हर एक कार्ड में 4 कार्ड होते हैं। वो 4 कार्ड कौन कौन से होते हैं, या तो आपका डायमंड का कार्ड होगा, या तो क्लब का होगा, या तो स्पेड होगा, या तो आपका कौन सा होगा, हेड का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ 9 कार्ड्स कितने बनेंगे, जो भी आपका कार्ड निकल रहा होगा तो उसमें 9 नंबर के आने वाले कार्ड आपके पास टोटल कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। फेवरेबल केस में हमारे पास कितने कार्ड आ जाएंगे, 9 9 9 के निकालोगे तो 9 आपका हेड भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, क्लब का भी हो सकता है, स्पेड का भी हो सकता है। तो टोटल कार्ड आपके पास कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो हमारा फेवरेबल केस कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और टोटल कार्ड आपके पास कितने हैं, 52 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको जैसे आप कैंसिल करोगे तो 1/13 क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान सुनो। जो भी आपका न्यूमेरिक कार्ड होता है, क्या जो भी आपका न्यूमेरिक कार्ड होता है, टोटल न्यूमेरिक कार्ड आपके पास कितने होते हैं, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल न्यूमेरिक पास आपके पास यहाँ तो कार्ड कितने हैं, 8 हैं, बट 8 ईच कार्ड है 4 टाइप्स, ईच कार्ड है 4 टाइप्स। कौन कौन सा, कौन कौन सा आपके पास है, हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, एंड स्पेड हो जाएगा। तो चारों कार्ड मिलाओगे तो एक कार्ड बन जाएगा आपका।
तो जो भी 9 नंबर का कार्ड आएगा तो उसके पास 4 होंगे, 8 नंबर का भी कार्ड आएगा तो उसके पास 4 पार्ट होंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ऐसे जो भी आपके न्यूमेरिक कार्ड जो आएंगे सबके पास, सारे के पास कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। तो टोटल न्यूमेरिक कार्ड आप यहाँ पे स्टार पॉइंट में भी लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कार्ड। आप यहाँ स्टार पॉइंट में लिखो या नोट पॉइंट में लिखो, टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कार्ड, टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कार्ड, न्यूमेरिक कार्ड। जो अगर आपसे कोई पूछता है टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कार्ड वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। बट आपसे मैंने स्पेशल यहाँ पे नंबर ऑफ 9 पूछा है, तो उसके टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और जैसे आप यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 4/52 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/13 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, राइट। अब अगर आपको करना है कि हम कैसे टोटल नंबर ऑफ कार्ड को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, देखो तो अगर आपको पता करना है टोटल 52 कार्ड्स कैसे होते हैं, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड आपके पास 16 होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड भी आपका कितना होता है, 12 होता है। और उसका न्यूमेरिक कार्ड आपके पास टोटल कितने होते हैं, 32 होता है। तो वो 32 को ऐड करो, 16 को ऐड करो और 12 को ऐड करो, टोटल नंबर जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 52 कार्ड्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे आप कहोगे भैया ये बताइए टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड कितने होते हैं, मैंने कहा 16 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कार्ड्स कितने होते हैं, 30 होते हैं, 32 होते हैं। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो हमारे पास देखिए 52 आ जाएगा। सबको ऐड करोगे 12/2 कैरी 1, 3 4 5, 3 4 5 हो जाए, यहाँ पे कितने कार्ड आ जाएंगे आपके पास, 6 + 2 0 आ जाएगा आपका, 0। कैरी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 4 5 मीन्स आपके पास ये टोटल कार्ड जो बनने वाले हैं, ऐड करने में तो टोटल नहीं आएगा, बट आपके टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कार्ड कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड और टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कार्ड आपके 32 होते हैं, स्पेशल कार्ड आपके पास 16 होते हैं और आपका कलर का और आपका जो फेस कार्ड होते हैं वो आपके 12 होते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या डील किया है कि हमें जो अगर कार्ड की बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि कलर कार्ड का क्वेश्चन आने वाला है, कि जनरल कार्ड का आने वाला है, कि स्पेशल कार्ड का आने वाला है, या आपका फेस कार्ड का क्वेश्चन आने वाला है, या न्यूमेरिक कार्ड का क्वेश्चन, तो कार्ड से जो क्वेश्चन बनाएगा तो इसी 5 टाइप से आपसे बनाने वाला है। मैंने आपको हर एक कार्ड के स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन भी करा दिए हैं, एक ही क्वेश्चन, आप उसको भी अच्छे से करिएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उस नेक्स्ट क्लास में हम आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और प्लस पीवाईस यूज कराने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखो आप स्टडी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछने वाला है, एग्जामिनर आपको किस तरह से क्वेश्चन सेट करके दे रहा है। वो सारी चीजें तो अगर आपको पता होगी, यदि आप क्लास कर ही रहोगे अच्छे से, तो अभी आपको पता होगा कि किस टाइप से वहां से क्वेश्चन पूछने वाला है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो अगर आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, तब तक के आपको अच्छी लगी हो तो आप एक अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।